सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने शहर भर में 3 रोज़ में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम दे दिया। SBCA के मुताबिक इदारे ने चेयरमैन आबाद को खत लिखकर आगाह कर दिया। लिखा, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने जो फायर सेफ्टी ऑडिट किया इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। सानेहा गोल प्लाजा में 28 अफराद के जहाँ होने की तस्दीक। रेस्क्यू काम के मुताबिक फायर फाइटर्स और रेस्क्यू की टीमें तीसरी मंजिल तक पहुँच गई। पहली और दूसरी मंजिल को पहले क्लियर कर दिया गया था। एक आध दिन में मलबे को क्लियर करने का मरहला शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें सालाना इजलास में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत और बैनुल अक़वामी तंजीमों के कायदीन से मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इजलास में माशी इस्तेहकाम के हवाले से की जाने वाली इस्लाहात पर रोशनी डालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दी क्यों खत्म नहीं हो रही? सूबे की सारी क़यादत को बिठा कर पूछ लें। तहरीक इंसाफ के असद कैसर की वफाकी हुकूमत को खुली पेशकश। ये भी कहा कि PTI दुश्मनी है तो आप खैबर पख्तूनख्वा की दीगर जमातों से पूछ लें। क्या आपकी इंसानियत ये है कि हमें गैर संजीदा करार दें? असद कैसर का नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का भी मुतालिबा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने जवाबी सवाल उठाया कि खैबर पख्तूनख्वा में CTD क्यों नहीं बनी? आपको किसने रोका कि काउंटर टेररिज्म पर अफवाज के साथ खड़े ना हो? कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि PTI की पॉलिसियों और सूबाई हुकूमत की नालायकी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी पर इजलास बुलाया लेकिन वज़ीर आला वहाँ नहीं आए। बलूचिस्तान काबीना ने गैर कानूनी हिरासत और इंतहा पसंदी के फैलाव की रोकथाम के लिए कवानीन और रूल्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती का कहना है कि 1 फरवरी के बाद रियासत और हुकूमत की तरफ से कोई जबरी गुमशुदगी नहीं होगी। अब लापता अफराद का इल्ज़ाम रियासत पर नहीं डाला जा सकेगा। दहशतगर्द तंजीमें लोगों को जबरी गुमशुदा कर रही हैं। मुख्तलिफ लोग मिसिंग पर्सनस पर सियासत कर रहे हैं। नए कानून के तहत मखसूस मराकज़ में मुश्तबा अफराद से मजाज पुलिस अफसरान की निगरानी में तफ्तीश होगी। ज़ेरे तफ्तीश अफराद के अहल खाना को 24 घंटों के अंदर इतला दी जाएगी। इन्हें मुलाकात की भी इजाज़त होगी। किसी फ़र्द को इन मराकज़ से बाहर मुंतकिल नहीं किया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले जिस इदारे ने भी तफ्तीश करना हुई वो इन्हीं मराकज़ में करेगा। वज़ारत दिफा कायल करे कि मिसिंग पर्सन दहशतगर्द है। अगर है तो चाहे मिलिट्री ट्रायल करें या अपनी मर्जी की किसी अदालत चले जाएं। अपनी इज्जत और दयानतदारी खुद साबित करना होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मिसिंग पर्सन उमर अब्दुल्ला के केस में सरकारी वकील और वज़ारत दिफा के नुमाइंदे से मुकालमा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा तमाम इदारे मोहतरम हैं। वज़ारत दिफा बता दे ब्रीफिंग इन कैमरा होगी या ओपन। सजा का बड़ा हिस्सा काटने वाले कैदियों के मुकदमात की तरजीही समात का फैसला। 80 साल से ज़्यादा उम्र के कैदियों के मुकदमात फौरी सुने जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात में अहम फैसले। मुकदमात की देर तक समात के लिए चीफ जस्टिस की मंजूरी लाजमी करार। इत्तेफाक किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की माहाना कॉज लिस्ट पेश की जारी होगी। फैसले और अहकामात दस्तखत के फौरी बाद वेबसाइट पर अपलोड होंगे। जो सड़क गली आप खोद रहे हैं उसका मुकम्मल प्लान आपके पास होना चाहिए। जो सड़क खोद रहे हैं, फुटपाथ खोद रहे हैं, साथ साथ बनाते जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों से खिताब। कहा आवाम के लिए वॉकिंग ट्रैक बनाएं, ओपन एयर जिम बनाएं, फायर सेफ्टी सिस्टम्स को मजबूत बनाएं। शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर की मुलाकात। सिंध में वर्ल्ड बैंक के जारी मंसूबों पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि कराची वाटर एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट फ़ेज़ 1 इसी साल मुकम्मल किया जाएगा। सिंध के देही इलाकों में स्टार्स वॉश प्रोग्राम के तहत वॉशरूम्स की तामीर जारी है। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक का समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मज़ीद शफ़ाफ़ और मौसर बनाने का आज़्म। वफ़ाक़ी सूबाई हम आहंगी बेहतर बनाने और मनसूबों में रुकावटें दूर करने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। सेनेट के कायमा कमेटी दाखिला ने पैका तमीमी कानून इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया। सेनेटर अनुषा रहमान ने कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से काबिल एतराज़ मवाद हटाने का एक तरीक़ाकार होना चाहिए। पहले सर्विस प्रोवाइडर्स कहते थे कि जब तक कानूनी तौर पर जुर्म साबित न हो मवाद नहीं हटाएंगे। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स PTA और NCCI की दरख्वास्त पर काबिल एतराज़ मवाद नहीं हटाती तो क्या होगा?
DGNCCIA ने कहा कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ताउन की दरख्वास्त कर चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाख्ता तलाल चौधरी ने कहा कि हम खुद सोशल मीडिया मुतासरीन में से हैं। दहशतगर्द पहले पिस्तौल इस्तेमाल करते थे, अब सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। सेनेट की दाखिला कमेटी ने इस्लामाबाद में किताबों के प्लास्टिक कवर्स पर पाबंदी का बिल इत्तेफाक़ी राय से मंजूर कर लिया। इजलास में सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, प्लास्टिक के फुटप्रिंट्स खत्म होने में हज़ारों साल लगते हैं, अब किताबों के कवर्स प्लास्टिक के बनाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर कम से कम किताबों के प्लास्टिक कवर्स पर पाबंदी आयद की जाए। DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने कहा, बिल की मुखालफत नहीं कर रहे, किताब की तारीफ में मैगजीन भी शामिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सानिया गुल प्लाजा पर वज़ीर आला सिंध को ख़त। सानिया गुल प्लाजा पर इज़हार अफसोस, कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और आवाम की हमदर्दियाँ सिंध के आवाम के साथ हैं, गम की इस घड़ी में मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। विफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कराची में गुल प्लाजा का दौरा। जाम कमाल का कहना है, यहाँ जानी और माली नुकसान हुआ है, तहकीकात करें, लोगों की मदद करें। विफाकी हुकूमत हर लिहाज से मदद करेगी। विफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। जाम कमाल ने कहा कि बहुत बड़ा सानिया है, गवर्नेंस की खामियों को ख़त्म किया जाएगा, हमें आग बुझाने के आलात को जदीद करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरिया ने कहा कि सानिया गुल प्लाजा से सबक सीखना होगा। दुकानें बना लेंगे, कारोबार खड़ा कर लेंगे, लेकिन जाने कहाँ से लाएंगे? हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में बहुत गिर चुके। अगर ऐसा खूनी प्लाजा शहर में बना हुआ है या बनने जा रहा है तो इसे रोकना होगा। गवर्नर का कहना था कि वह हुकूमत सिंध पर तनकीद नहीं कर रहे। सिंध हुकूमत ने मुआवजे का ऐलान किया, अच्छी बात है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2.5 घंटे तक सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बताई। इनकी लॉन्चिंग गुल प्लाजा में चल रही है। बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट का जायजा लेने की जरूरत है। पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक के माबैन $38 करोड़ के 3 कर्ज मुआहदों पर दस्तखत। IDB सक्खरता हैदराबाद मोटरवे मंसूबे के लिए $47 करोड़ $50 लाख की माली मावनत होगी। M6 सक्खरता हैदराबाद मोटरवे मुजवजा पेशावर कराची मोटरवे का अहम हिस्सा है। इंतहाई गरीब और सैलाब मुतासरा घरानों को गुर्बत से निकालने का प्रोग्राम शुरू करने का भी मुआहदा। प्रोग्राम का मकसद गरीब खानदानों को पायदार रोजगार और मुआशी खुदमुख्तारी फराहम करना है। पाकिस्तान की 4 साल बाद आलमी बॉन्ड मार्केट में वापसी की तैयारी। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत डॉलर, यूरो या इस्लामी सुकूक बॉन्ड जारी करने का जायजा ले रही है। पाकिस्तान जल्द ही पहला पांडा बॉन्ड भी मुतारिफ कराने की तैयारी कर रहा है। ये आलमी सरमायाकारों के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो चुकी। हुकूमत न्यूयॉर्क के रोजवेल्ट होटल में अपना हिस्सा फरोख्त करने पर गौर कर रही है। बड़े हवाई अड्डों के इंतजामात आउटसोर्स करने और तकरीबन 2 दर्जन दीगर सरकारी इदारों की निजकारी पर भी गौर किया जा रहा है। गजा में शदीद सर्द मौसम, ठंड की शिद्दत से 7 माह की शीरखार बच्ची जाँ बहक। शदीद ठंड से जाँ बहक बच्चों की तादाद 9 हो गई। मौसम सरमा में बुनियादी सहूलियात से महरूम लाखों फ़लस्तीनी खैमों में रहने पर मजबूर। इसराइली फ़ौज की गजा जगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी। जनूबी गजा में इसराइली ज़ेर कब्ज़ा इलाके में तोसी। खान यूनिस के शिमाल मशरक़ी इलाकों से फ़लस्तीनियों को निकलने का हुक्म दे दिया। दूसरी तरफ मुत्तहदा अरब अमारात ने अमरीकी सदर ट्रंप की अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। अमरीका ने मजीद जंगी तैयारे ग्रीनलैंड में कायम अमरीकी फौजी अड्डे पर रवाना कर दिए। अमरीकी और कनेडियन दिफाई इदारे नॉरैड ने अपने सोशल मीडिया बयान में बताया कि अमरीका और कनाडा में कायम हवाई अड्डों पर मौजूद दीगर तैयारों के साथ मिलकर ये जंगी जहाज ग्रीनलैंड में नॉरैड की सरगर्मियों की मामनत करेंगे। ग्रीनलैंड में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डा बी डूफी स्पेस बेस में मिसाइल वार्निंग सिस्टम के तौर पर काम करता है। बांग्लादेश स्पोर्ट्स एडवाइज़र आसिफ नजरुल का कहना है कि भारत के कहने पर हम पर गैर मंतकी दबाव नहीं डाला जा सकता, ये कबूल नहीं करेंगे। भारत में खेलने के हवाले से मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। आसिफ नजरुल का कहना था कि अगर ICC भारतीय दबाव के आगे झुकती है और हम पर दबाव डाला जाता है तो इस सूरत हाल हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। आसिफ नजरुल का कहना था कि T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं हैं। हमने हकीकी वजूहात की बिना पर वेन्यू तब्दील करने की बात की है।
ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने जापान को 8 विकेटों से हरा दिया। जापान ने 8 विकेट्स के नुकसान पर 201 रन बनाए। कैंगरूज ने हदफ 30वें ओवर में हासिल कर लिया। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच बारिश के सबब किसी नतीजे के बगैर खत्म हो गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक ने पाकिस्तान सुपर लीग को अलविदा कह दिया। सोशल मीडिया पैगाम में शुएब मलिक ने कहा कि APSL में 10 साल का सफ़र बेहतरीन रहा। वक्त आ गया है कि वो इस सफ़र को यहाँ ख़त्म करें। क्रिकेट की बेहतरी के लिए उनका जज्बा और हौसला ऐसा ही रहेगा। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने दुनिया भर में शोज़ किए और रुखसती के गीत भी गाए। अपनी बेटी माहीन की रुखसती पर गाते हुए आंखें नम हो गईं। पाकिस्तान आइडल के सेट पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वो अपनी बेटी की शादी के दिनों में पाकिस्तान आइडल और बहुत से शोज़ में मसरूफ़ रहे। ऐसे में उनकी अहलिया ने बेटी की शादी के तमाम इंतजाम देखे। बेटी माहीन की रुखसती पर उन्हें अपने वालिद फ़ारूक फ़तेह अली खान और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की बहुत याद आई।